अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में सबसे पहले जो होता है ना, क्या होता है, एंटीजन को रिकग्निशन होती है। रिकग्निशन के बाद एंटीजन के साथ अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट के बाद जो है वो एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन के बाद रिस्पॉन्स आता है। क्या है, रिकग्निशन, अटैचमेंट, एक्टिवेशन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग करते हैं टी सेल्स के फंक्शंस ना। तो मेनली टू फंक्शंस याद रखने, एक इसका इफेक्टर फंक्शन होता है, एक इसका रेगुलेटरी फंक्शन होता है। रेगुलेटरी फंक्शन ये होता है ना कि टी सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास मेनली हमें पता है हेल्पर टी सेल्स बनते हैं ना। हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल ये हेल्पर टी सेल्स है ना, तो हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकिन 12 की प्रेजेंस में हमारे पास बनता है H1। H1 जो होता है इंटरफेरॉन गैमा की प्रेजेंस में मैक्रोफेजेस बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 2 की प्रेजेंस में बनाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड H2 जो होता है वो हमारे पास 4 इंटरल्यूकिन 4 की प्रेजेंस में बनता है। फिर H2 जो होता है वो हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 5 की प्रेजेंस में बनाते हैं बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है। ठीक है। और तो ये रेगुलेटरी फंक्शन हो गया। एज वेल एज जो इंटरलेकिन 17 होता है ना, वो इंटरलेकिन 1 6 और इंटरलेकिन 23 की प्रेजेंस में बनाता है मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स और ये चीज़ें ना। तो ये हमारे पास हो गया रेगुलेटरी फंक्शन। और जो टी सेल्स होते हैं उनके वो होता है इफेक्टर फंक्शन भी होता है। इफेक्टर फंक्शन में दो फंक्शंस आ जाते हैं। एक हमारे पास होता है साइटोटॉक्सिक फंक्शन होता है, मतलब डिस्ट्रक्शन कराता है। और एक हमारे पास डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आते हैं ना। अब साइटोटॉक्सिक रिएक्शन कैसे होता है? साइटोटॉक्सिक रिएक्शन ये से होता है कि ये हमारे पास एक पोरेंस रिलीज करते हैं, परफोरेंस। ठीक है। परफोरेंस रिलीज करते हैं। परफोरेंस जो होते हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देते हैं ना। पोर्स बनाने के बाद ये डिफरेंट प्रोटीएज एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिनको हम ग्रेन्जाइम्स कहते हैं। वो सेल के अंदर जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम सेल डेथ करता है, प्रोटोसिस जिसको कहते हैं, वो सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ना वो करते हैं टी सेल सिग्नलिंग। वेट अ सेकंड। हाँ, टी सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग करते हैं। ठीक है। टी सेल रिसेप्टर सिग्नलिंग में हमारे पास दो सिग्नल्स होते हैं मेनली। एक प्राइमरी सिग्नल होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी सिग्नल होता है, जिसको हम कोसिमुलेटरी सिग्नल भी कहते हैं। प्राइमरी सिग्नल होता है, जैसे अब हम ऑलरेडी एपीसीज वाला कैसा कर चुके हैं कि एपीसी आया, उसने एंटीजन को प्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ एमएचसी, क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, टू दी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट किया, या तो हमारे पास हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट किया। ठीक है। इधर हमने एग्जांपल ली हुई है, डेंड्रिटिक सेल्स एपीसी हैं। ठीक है। उसने MHC2 को यूज़ किया और एंटीजन को प्रेजेंट किया CD4 टी सेल्स को। ठीक है। CD4 टी सेल्स को उसने प्रेजेंट कर लिया। ठीक है। और ये अटैचमेंट वाला किस्सा हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो आई कैम है ना इस एपीसी का, वो हमारे पास LFA1 के साथ कंबाइन होता है और ये हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मतलब अटैचमेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके बाद आता है को स्टिमुलेटरी सिग्नल। को स्टिमुलेटरी सिग्नल में क्या होता है कि जब एंटीजन जो होता है वो बाइंड हो जाता है ना विद दी साइटोटॉक्सिक हेल्पर टी सेल ना, तो हमारे पास ये जो एपीसी होता है ना, तो इसमें हमारे पास B7 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब B7 जो होता है वो हमारे पास ये हेल्पर टी सेल के CD28 के साथ बाइंड हो जाता है। अब CD28 के साथ जब ये बाइंड हो जाता है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो हेल्पर टी सेल है, इसमें हमारे पास एक चीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं CD3। CD3 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर। कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से कैल्शियम की वजह से हमारे पास कैल्सीन्यूरिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब कैल्सीन्यूरिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर्स बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया एक्टिवेशन वाला किस्सा। अब हमने करना है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है कि हमारे पास प्राइमरी सिग्नल तो हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास B7 का लेवल EPC में कम हुआ ना, तो हमारे पास ऑब्वियसली CD28 जो है वो B7 के साथ बाइंड नहीं होंगे, तो हमारे पास वो स्टेट होगा एनर्जी वाला स्टेट। ठीक है। फिर अगर हमारे पास अटैचमेंट हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन स्टिल रेगुलेशन तो हमें चाहिए, इनहिबिटरी सिग्नल्स भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमें सब कुछ ऑन चाहिए ऑलवेज का ना। तो अब हमें इनहिबिटरी सिग्नल कैसे होता है कि हमारा जो ये इस साइड का जो B7 होता है ना, वो हेल्पर टी सेल के CDL4 के साथ कंबाइन हो जाता है, जो इनहिबिशन कर देता है सारे किस्से की। दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए ना हम लोग कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं ना। एक हम लोग इन वीवो टेस्ट फॉर टी सेल कंप्लायंस करते हैं, जिसमें हम लोग
मेमोरी सेल्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखते हैं और एक हम लोग न्यूली फॉर्म टी सेल्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखते हैं। और इसके अलावा हम लोग इन वीवो टी सेल प्रोलिफरेशन और टी सेल फंक्शंस को भी देखते हैं ना। ये हमारे पास हो गए टेस्ट। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पास बी सेल इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी पे। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्सेज होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है ना बॉडी में, तो हमारे पास एक लेग पीरियड होगा 7 to 10 डेज़ का, और उसके बाद हमारे पास एंटीबॉडीज अपेयर होंगे जिसको हम कहते हैं IgM। ठीक है, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल वही एंटीजन हमारे पास सेकंड टाइम अपेयर हुआ है या थर्ड टाइम अपेयर हुआ है, फोर्थ टाइम अपेयर हुआ है बॉडी में। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास लैग पीरियड ऑफ 3 to 5 डेज़ के बाद हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनेंगे जिसको हम कहते हैं IgG। ठीक है, और IgG के साथ हमारे पास IgM भी बनेगा। ठीक है, लेकिन मेनली सेकेंडरी रिस्पॉन्स में IgG बनता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है ना, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वाइवा में पूछ सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक बी सेल्स होते हैं, एक हमारे पास APCs होते हैं। APCs में कौन से, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, और इसके अलावा हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम करते हैं बी सेल्स। तो बी सेल्स हमारे पास ये लेवर में बनते हैं, फीटल लेवर में, और बोन मैरो में जो है फिर मेच्योर होते हैं। ठीक है, अच्छा, बी सेल्स जो होते हैं, अच्छा, बोन मैरो में लेवर में फीटल लेवर में बनते हैं और बोन मैरो में मेच्योर होते हैं। इनके मेन फंक्शंस क्या होता है, एज ए APC फंक्शन होता है और प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बी सेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये बोन मैरो में बनता है, मैंने कह दिया ऑलरेडी। जब बोन मैरो में बन जाता है तो ये लिम्फ नोड्स में, फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, GIT में, पेयर पैचेज में प्रेजेंट होता है, और स्प्लीन में जो होता है ये उसमें प्रेजेंट होता है वाइट पल्प पे। फिर इसकी जो मेचुरेशन होती है उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, प्रोटॉन टायरोसिन काइनेज। ठीक है, इसके अलावा इस पे सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं IgM रिसेप्टर्स और IgD रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर सेल के अंदर भी बी सेल्स के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं जो उसको रिकग्नाइज करते हैं, कम्प्लीमेंट सिस्टम या पैटर्न रिकग्निशन मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन वगैरह को ना। तो उसमें हमारे पास होते हैं CCR5 रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके अलावा इसके क्लोन्स भी बनते हैं, मेमोरीज वगैरह भी बनती हैं, और दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसमें हमने APCs की बात की, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स। अच्छा, मैक्रोफेजेस के 3 फंक्शंस होते हैं, एक फैगोसाइटोसिस करता है, एक ही एज APC एक्शन कर रहा होता है, और ये हमारे पास इंटरलेकिन 1, इंटरलेकिन 6, इंटरलेकिन 8 और ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर बना लेता है। ठीक है, अब इंटरलेकिन 8 जो है वो न्यूट्रोफिल अट्रैक्टिंग है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। ये भी हमारे पास APC है। APC जो होता है वो क्या करता है, प्राइम रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, एज APC एक्ट कर रहा होता है, हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट कराता है। और हेल्पर टी सेल्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, हेल्पर टी सेल्स हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्पर टी सेल्स बनते हैं, जैसे हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बनते हैं, बी सेल्स वगैरह भी बनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।